आज का टॉपिक है आपका एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव इट मीन्स क्या होता है एंटी हाइपरटेंसिव? जब हार्ट में क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है हमारा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी कि जब हार्ट अटैक वगैरह आता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ब्लड पंप नहीं कर पाता है सही से, ठीक है। इट मीन्स वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होगा वो बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ को क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करते हैं। इसमें लिखो, दिस टाइप ऑफ ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट that are used to treat hypertension ब्रैकेट में लिखना हाई ब्लड प्रेशर। इट मीन्स कि जब क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो तेज़ हो रहा है, यानी कि जब वो हाई हो जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए या फिर उसको स्टेबल करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करते हैं। तो इसमें आपकी ड्रग है, कौन सी है, रावोल्फिया। इसमें एक लाइन और लिखो पहले। अर्जुन सैनी माइक ऑफ करो अपना। इसमें लिखो एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी seek to prevent seeks to prevent the complications of high blood pressure, कॉमा करके, such as stroke, STROKE and myocardial infection, MYOCARDIAL, myocardial infection। इट मीन्स कि जब क्या होता है, ब्लड फ्लो हमारा अच्छे से नहीं होगा, यानी कि जब वो हाई हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, जो हमारा ब्लड है वो ब्रेन तक नहीं, यानी कि ब्रेन तक क्या होगी, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है ना, सच एज स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जहाँ पे स्ट्रोक है, इट मीन्स क्या होता है कि वहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई है वो ब्रेन तक नहीं हो पाएगी। और जहाँ पे आपका मायोकार्डियल है, इट मीन्स कि वहाँ पे आप उसको कार्डिक अरेस्ट भी बोल सकते हो, जैसे हार्ट अटैक वगैरह होता है जिस टाइम पे, तो इसी वजह से होता है। यानी कि जब ब्लड क्या करता है, पंप करना बंद कर देगा, फिर जो ब्लड फ्लो है वो ईजिली क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि तो ज़्यादा होगा या फिर वो एकदम से गिर जाता है, तो उस केस में क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसमें लिखो ड्रग रावोल्फिया, RAUWOLFIA, रावोल्फिया जो ड्रग है वो कौन सी ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव। इट मीन्स कि क्या कब देते हैं हम, जब हाइपरटेंसिव की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रावोल्फिया की ड्रग को, यानी कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलता है रिजर्पिन, वो क्या करेगा, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो क्या करता है, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करता है। इसमें लिखो सिनोनियम। फर्स्ट लिखो सर्पगंधा, हिंदी में इसको सर्पगंधा कहते हैं, SARPA सर्प, GANDHA सर्पगंधा, कॉमा सर्पेंटाइना रूट, SERPENTINA सर्पेंटाइना रूट्स, कॉमा इंडियन स्नेक रूट। यानी कि इसका जो सिनोनियम है क्या क्या है, एक तो इसको सर्पगंधा बोलते हैं हिंदी में, जो कॉमनली लोग इसे बोलते हैं, दूसरा सर्पेंटाइना रूट, और तीसरा इंडियन स्नेक रूट। क्यों? क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं बेसिकली यही यूज़ होती है किसमें, एंटी हाइपरटेंसिव में। अब लिखो इसमें बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स ऑफ रावोल्फिया सर्पेंटाइना, रावोल्फिया देखो ड्रग का नाम है,
और सर्पेंटाइना मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है, सिनोनियम में लिखाया है ना, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स ऑफ रावोल्फिया सर्पेंटाइना। लिखा इतना। अब लिखो इसमें जियोग्राफिकल सोर्स, यानी कि ये कहाँ कहाँ पे मिलता है। इसमें लिखो रावोल्फिया आर फाउंड distributed in the tropical regions of Asia, America and Africa। लिखा एशिया, अमेरिका एंड अफ्रीका। नेक्स्ट लाइन से लिखो इन इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ORISSA उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। लिखा इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिल रहा है ये? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में। और वैसे कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है? अफ्रीका, अमेरिका एंड एशिया में। ठीक है। अब लिखो इसमें मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कलर लिखो इसका ग्रेइश, येलो टू ब्राउनिश, ग्रेइश, येलो टू ब्राउनिश। लिखा यानी कि इसकी जो रूट्स होती है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसका कलर कैसा होगा आपका? ग्रेइश, येलो या फिर ब्राउन। ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो ऑर्डर। ऑर्डर है इसका ऑर्डरलेस, यानी कि इसमें से कोई भी फ्रेगनेंस नहीं आती है। ऑर्डरलेस। टेस्ट है इसका बिटर, बिटर। साइज लिखो इसका 10 to 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यानी कि जो इसकी रूट्स होती है, कम से कम इसकी जो क्या होती है, साइज़ होगा इसकी रूट का, वो कितना होगा आपका? 10 से 18 सेंटीमीटर। और इसकी जो क्या होगी, डायमीटर यानी कि जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी? 3 to 4 सेंटीमीटर। शेप लिखो इसका सब सिलेंड्रिकल, SUB सब सिलेंड्रिकल, CYLINDRICAL सब सिलेंड्रिकल। लिखा। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, रावोल्फिया किस में यूज़ हो रहा है? आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या करेगा, जो ब्लड फ्लो है यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है उसको क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। इट मीन्स कि मेंटेन करता है किस चीज़ में? हाइपरटेंशन में। और इसका जो सिनोनियम है क्या है आपका? रावोल्फिया रूट या फिर सर्पेंटाइना रूट और सर्पगंधा। बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है आपको? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स ऑफ, यानी कि जो रावोल्फिया सर्पेंटाइना की जो रूट्स है वहाँ से आपको क्या होता है, ये ऑब्टेन्ड होता है। और इसमें बेसिकली कौन सा केमिकल पाया जाता है? रिजर्पिन, जो कि किस में यूज़ कर रहे हो? हाइपरटेंशन में यूज़ कर रहे हो। ठीक है। जियोग्राफिकल सोर्स क्या बताया? बेसिकली कहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड होता है? एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में, और इसके अलावा इंडिया में भी होता है। और इंडिया में कहाँ कहाँ पे हो रहा है ये बताओ? उड़ीसा, गुजरात,
महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार में। ठीक, मैंने ये बोला जियोग्राफिकल सोर्स में इंडिया में कहाँ कहाँ पे कल्टीवेट हो रहा है ये। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, एंड गुजरात। ठीक है, अब इसका मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब हम इसकी बार्क के बारे में यानी कि हम इसकी रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो इसका माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स है वो भी हम किसका पढ़ेंगे, रूट्स का पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी जो रूट्स है उसका कलर कैसा होता है, ग्रेइश येलो टू ब्राउनिश कलर का क्या होता है, इसकी रूट्स होती है। अब बेसिकली जो इसकी वुड यानी कि जो लकड़ी होती है जब क्या होगी, डेवलप्ड होती है यानी कि जब थोड़ा कच्ची सी होगी तो इसका जो कलर होगा पेल येलो कलर का होता है। इसके बाद इसका ऑर्डर है, ऑर्डर कैसा है इसका, ऑर्डरलेस। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी फ्रेगनेंस नहीं होती है। टेस्ट इसका बिटर है। साइज इसका कितना है, 10 to 18 सेंटीमीटर लॉन्ग और डायमीटर कितना है, 3 to 4 सेंटीमीटर। और इसका शेप कैसा है, सब सिलेंड्रिकल। इट मीन्स रूट है तो रूट पर्टिकुलर सीधी तो नहीं होगी, कुछ हद तक क्या होगी, बैंड होगी या टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, सब सिलेंड्रिकल बोला हुआ है। आपको इसका दिखाते मैं, देख रहे हो आप लोग, ये इसकी रूट्स होती है। ठीक है, तो सब सिलेंड्रिकल इसलिए बोला है क्योंकि इसका जो साइज़ है कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इरेगुलर ही है ना एक तरफ से, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सब सिलेंड्रिकल बोल रहे हैं। ठीक है, अब लिखो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें लिखो इट कंटेन इंडोल एल्केलॉइड्स, ब्रैकेट में लिखना 0.8 to 1.3%। अब इंडोल एल्केलॉइड्स क्यों बोला है, क्योंकि जो आपकी रावोल्फिया है वो आपकी एल्केलॉइड कैटेगरी की ड्रग है, और एल्केलॉइड में कौन सी कैटेगरी की है, इंडोल एल्केलॉइड्स की। ठीक है, तो इसी में लिखो आगे कॉमा करके, इट ऑल्सो कंटेन रिजर्पिन, रिजर्पिन, RESERP, रिजर्पिन INE, कॉमा सर्पेंटाइन, SERPENTINE, सर्पेंटाइन लिखा, कॉमा करके लिखो एज़माइलिन, AJMALINE, एज़माइलिन, कॉमा राउवोल्फिनिन, RAUWOLFININE, राउवोल्फिनिन, फुल स्टॉप। ठीक है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में है वो कौन सा आपका रिजर्पिन है, जो कि हम किस में यूज़ कर रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव में यूज़ कर रहे हैं। अब लिखो इसमें केमिकल टेस्ट। इसमें लिखो इरेड coloration along the medullary rays is observed, MEDULLARY, medullary rays is observed when the freshly fractured
FRACTURED, fractured surface is treated with concentrate नाइट्रिक एसिड। इट मीन्स कि जब हम क्या कर रहे हैं, रावोल्फिया की जो रूट्स है उसको जब हम क्या करेंगे, ट्रीट करवाते हैं किसको, रूट्स को किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में ट्रीट करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना फ्रेशली फ्रैक्चर्ड सरफेस, तो जो उसका बाहर का जो सरफेस होता है यानी कि जो क्रैक्स वगैरह उसमें रहते हैं वहाँ पे क्या करेगा, वो रेड कलर ऑब्जर्व करता है। यानी कि आप बेसिकली जो उसका कलर है कैसे बताया था मैंने आपको, ग्रेइश येलो टू ब्राउन बताया था, है ना। लेकिन जब आप इसकी रूट्स को क्या करोगे, नाइट्रिक एसिड के साथ में ट्रीट करवाते हो तो जो उसका सरफेस है बाहर का वो कैसा हो जाएगा आपका, आपको रेड कलर शो होता है उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, सेकंड टेस्ट है, इसमें लिखो ड्रग प्लस या फिर ड्रग ट्रीट विद सॉल्यूशन ऑफ वेनिलीन, ड्रग ट्रीट विद सॉल्यूशन ऑफ वेनिलीन इन एसिटिक एसिड, डैश करके लिखना, इट प्रोड्यूस वॉयलेट रेड कलर। यानी कि जब आप लोगों ने क्या कि रूट्स या फिर रूट्स का पाउडर लिया उसको आपने क्या करोगे, ट्रीट करवाओगे वेनिलीन के सॉल्यूशन के साथ में, विद किसके साथ में, एसिटिक एसिड के साथ में। तो जो आपका रूट्स होता है उसका जो पाउडर है वो क्या कलर ऑब्जर्व करेगा, आपको वॉयलेट रेड कलर ऑब्जर्व करता है। इट मीन्स कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, रिजरपिन, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो रिजरपिन, RESERPINE, रिजरपिन। नेक्स्ट लाइन से लिखो थर्ड टेस्ट, जब हम क्या करवा रहे हैं, पाउडर ड्रग ऑफ रावोल्फिया को ट्रीट करवा रहे हैं किसके साथ में, H2SO4 के साथ में एंड डाईमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड के साथ में, तो वो आपको वॉयलेट टू रेड कलर प्रोड्यूस करता है। इसमें लिखो पाउडर्ड रावोल्फिया, पाउडर्ड रावोल्फिया व्हेन ट्रीटेड विद sulfuric acid H2SO4 and dimethyl amino benzaldehyde, dimethyl amino benzaldehyde, डैश करके लिखना, डेवलप्ड वॉयलेट टू रेड कलर, VIOLET, वॉयलेट टू रेड कलर। यानी कि पहले क्या होगा, वो वॉयलेट कलर देगा, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो चेंज हो रहा है आपका रेड कलर में। ये था इसका केमिकल टेस्ट। अब लिखो नेक्स्ट आता है आपका यूजेस। इसमें लिखो it is used in antihypertensive activity, it is used in antihypertensive activity। नेक्स्ट लाइन से लिखो it is also used in mild anxiety conditions, mild MILD, mild anxiety conditions। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स कि जैसे कि किसी को क्या होता है, कोई एक चीज़ को करने की मतलब बार बार आदत होती है, मतलब वो भूल जाता है एक तरफ से, ठीक है ना। मैंने आपको शायद HECP में पढ़ाया था जब आपका मेंटल डिसऑर्डर पढ़ा रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो एंजाइटी में क्या होता है कि जैसे आपने कोई एक काम किया है, ठीक है, जैसे किसी को क्या होता है, कोई हाथ धुलता है एक बारी, ठीक है,
वो उसको आदत होगी कि वो बार बार ही क्या करेगा, हाथ धुलने का काम करता है। या फिर अगर आप सोचोगे, अगर सपोज करो कोई रात को सो रहा है और क्या कर रहा है, दरवाजे को लॉक कर रहा है, मतलब घर को लॉक कर रहा है, ठीक है, उसे फिर याद आएगा कि मैंने लॉक किया है कि नहीं किया है, वो दोबारा से क्या करेगा, उस चीज़ को चेक करेगा, फिर उसको थोड़ा फिर टेंशन हो जाएगी कि मैंने ये चीज़ करी है कि नहीं करी है, वो दोबारा से उस चीज़ को चेक करेगा, यानी कि उस चीज़ को बार बार रिपीट करने को आप क्या बोलते हो, एंजाइटी कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको माइल्ड एंजाइटी कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो, रिजर्पिन in some of the neuropsychiatric disorder, NEURO, neuro, PSY, CHI, ATRIC, neuropsychiatric disorders। ये था आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब नेक्स्ट आता है आपका एंटी ट्यूमर। नेक्स्ट लिखो एंटी ट्यूमर, या फिर आप इसे एंटी कैंसर ड्रग भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, the drug that are used in inhibiting the abnormal cell growth और killing the cancer cell। it means कि जो क्या होती है, सेल्स होती है, जैसे कैंसर होता है, पहले क्या होता है, छोटी छोटी सेल्स बनती है, फर्दर वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा बन के एक ट्यूमर कॉज कर देती है ना। तो उनको इनहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी ट्यूमर ड्रग लेते हैं, यानी कि जो सेल्स क्या हो रही है, एबनॉर्मल जो सेल्स है जो ग्रोथ कर रही है, उनको क्या करेगी, तरफ से किल करने का या फिर उनको इनहिबिट करने का काम करती है एंटी ट्यूमर ड्रग्स। तो इसमें लिखो द ड्रग दैट आर यूज्ड इन, गुड आफ्टरनून, बढ़िया, दैट ड्रग्स लिखा, द ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन इनहिबिटिंग द एबनॉर्मल सेल ग्रोथ और किलिंग द कैंसर सेल्स। इट मीन्स कि ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो किस में यूज़ हो रही है, जो आपकी एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ होती है उनको इनहिबिट करने के लिए या फिर उनको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी ट्यूमर ड्रग्स यूज़ करते हैं। आप चाहे तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, inhibiting the formation or growth of a tumor, inhibiting the formation or growth of a tumor। लिखा, ठीक है। अब इसमें जो ड्रग आती है उसका नाम है विनका, इसे कॉमनली लोग सदाबहार भी कहते हैं, ठीक है। लिखो विनका, सिनोनियम लिखना है इसका, पेरिविंकल्स, PERIWIN KLE, पेरिविंकल, कॉमा करके लिखो कैथरैंथस, CATHARANTHUS, कैथरैंथस। कॉमा करके लिखना, सदाबहार।
सदा बहार। अब लिखो इसमें बायोलॉजिकल सोर्स। इट इज consist of the dried whole plants of it is consist of dried whole plants of Catharanthus roseus. Catharanthus roseus इट मीन्स ये कहाँ से ऑब्टेंड हो रहा है आपको? कैथरेंथस रोजियस के प्लांट से, ठीक है ना। यानी कि आप इसका होल प्लांट्स भी यूज़ करते हो और कुछ केस में इसकी केवल लीव्स भी यूज़ होती हैं। अब लिखो बिलोंगिंग टू फैमिली एपोसाइनेसी। APOCYNACEAE एपोसाइनेसी। देखो रावोल्फिया की आपने शायद फैमिली नहीं लिखी है, रावोल्फिया की फैमिली भी एपोसाइनेसी ही होती है, वहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। अब लिखो रावोल्फिया। आप अभी ज्वाइन हुए ना, इससे पहले मैंने रावोल्फिया ड्रग करवाई थी, उसकी फैमिली भी एपोसाइनेसी ही है। अब लिखो जियोग्राफिकल सोर्स, यानी कि कहाँ कहाँ पे कल्टीवेट होते हैं या फिर ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है। इसमें लिखो इट इज़ कल्टीवेटेड इन साउथ अफ्रीका, इंडिया, USA, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका, इंडिया, USA, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें लिखो इन इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड इन tropical and subtropical areas in south and northeastern India. In India, it is cultivated in tropical and subtropical areas in south and northeastern India. अब लिखो इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सबसे पहले कलर लिखना। कलर्स में आगे लिखो पहले लीव्स। लीव्स आर ग्रीन। नेक्स्ट लिखना रूट्स आर पेल ग्रे, यानी कि हल्का ग्रेइश कलर होगा किसका? इसकी रूट्स का। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? विन का, जिसका कि हम क्या कर रहे हैं? होल प्लांट यूज़ कर रहे हैं, किसमें? एंटी ट्यूमर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसका सब चीज़ पढ़ेंगे कि इसकी लीव्स कैसी होती है, इसकी रूट का क्या कलर होगा, इसके फ्लावर का क्या कलर होगा। अब लिखो फ्लावर। फ्लावर आर वॉयलेट, पिंक डैश वाइट इन कलर। वॉयलेट, पिंक, वाइट इन कलर। अब नेक्स्ट लिखो ऑर्डर। ऑर्डर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स। टेस्ट में लिखो बिटर। लिखा। अब लिखो शेप।
Leaves are ovate, ovate, ovate or oblong, oblong, oblong. और साइज़ लिखना है इसका 4 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 to 4 सेंटीमीटर in diameter. 4 to 7 centimeter long and 3 to 4 centimeter in diameter. अब नेक्स्ट आता है इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. विनका भी आपकी क्या है, एल्केलॉइड कैटेगरी की ड्रग है और एल्केलॉइड में कौन सी है, इंडोल एल्केलॉइड की. इट मीन्स कि जो रावोल्फिया है और दूसरा आपका जो विनका है, दोनों ही क्या है, एल्केलॉइड कैटेगरी की ड्रग्स है और दोनों ही किसकी है, इंडोल एल्केलॉइड्स की. तो इसमें लिखो ए लार्ज नंबर ऑफ इंडोल एल्केलॉइड्स आर प्रेजेंट इन विनका. ए लार्ज नंबर ऑफ इंडोल एल्केलॉइड्स are present in Vinca. नेक्स्ट लाइन से लिखना it is also contain vincristine and vinblastine, vincristine, vincristine and vinblastine, vinblastine. इट मीन्स कि इसमें क्या है, सबसे पहले इंडोल एल्केलॉइड्स मिल रहे हैं और उसी इंडोल एल्केलॉइड्स में क्या प्रेजेंट है, आपके विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहे हैं, एज अ एंटी ट्यूमर एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, इसमें शो कर रहे हैं. नेक्स्ट लाइन से लिखो विनब्लास्टिन कंटेन इंडोल पार्ट्स या फिर इंडोल एल्केलॉइड्स पार्ट्स कॉल्ड कैथेरेंथीन एंड CATHARANTHINE, कैथेरेंथीन एंड डाइहाइड्रोइंडोल part called as Vindolin, VINDOLIN. इट मीन्स कि जो क्या है आपका इंडोल एल्केलॉइड्स है, इसमें आपके क्या प्रेजेंट है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन प्रेजेंट है. और जो विनब्लास्टिन है वो क्या कंटेन करता है आपका इंडोल एल्केलॉइड्स में, कैथेरेंथीन, एंड जो आपका डाइहाइड्रो इंडोलिन एल्केलॉइड्स है वो क्या करता है आपका कॉज इसमें, विंडोलिन. नेक्स्ट लाइन से लिखो द अदर एल्केलॉइड्स आर serpentine, azmalicin, AJM, ALICINE,
एजमेलिसिन, कॉमा टेट्राहाइड्रो एलिस्टोनिन, ALSTONINE। अब लिखो इसके यूजेस। इट इज यूज्ड इन anti-neoplastic agent, anti-neoplastic, NEOPLASTIC एजेंट, कॉमा करके ल्यूकेमिया ऑफ चिल्ड्रन, LEUKEMIA, ल्यूकेमिया ऑफ चिल्ड्रंस, लिखा फुल स्टॉप। और एंटी ट्यूमर में तो ये यूज़ हो ही रहा है ना, तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एंटी ट्यूमर, कॉमा करके एंटी डायबिटिक एजेंट, यानी कि डायबिटीज़ में भी हम क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। ये भी तरफ से सेल्स बनती है इसमें ट्यूमर्स की, ठीक है ना।